नमस्कार। समसामयिक मुद्दों के साथ आज के आजकल में मैं हूं अनुरंजन झा। सबसे पहले अहम खबरें। कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले। सितंबर तक उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त। गरीब कल्याण योजना नवंबर तक। गलवान घाटी में बेहतर हो रहे हालात। पॉइंट 15 से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी। गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भी हो रही है कवायद। कानपुर में 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। फरीदाबाद में सीसीटीवी में दिखा, पुलिस के आने से पहले हुआ फरार। उसका करीबी अमर दुबे मुठभेड़ में मारा गया। और पूरे देश में कोरोना का बढ़ रहा है कहर। अभी तक 7.5 लाख मामले। पटना जिले में 10 से 16 जुलाई तक रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के आरोप हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी इन तीनों ट्रस्टों के वित्तीय लेन देन की जांच करेगी। तीनों ट्रस्ट पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति के प्रमुख होंगे। इन ट्रस्टों की जांच की सूचना सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि सच के लिए लड़ने वाले बिकाऊ नहीं होते और उन्हें डराया नहीं जा सकता। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधे हमला करते हुए लिखा कि मोदी को सारी दुनिया अपने जैसी ही लगती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में फैसला हुआ कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर सितंबर महीने तक मुफ्त दिए जाएंगे। साथ ही गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इस योजना में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के 23 दिन बाद अब यहां हालात ठीक हो रहे हैं। सेना ने बताया कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन की सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हटी है। उधर हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में भी सेनाएं पीछे हटाई जा रही हैं और ये प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। ऐसा बताया गया था कि चीन के इन पॉइंट्स पर रविवार से अपने ढांचे गिराने चीन ने शुरू कर दिए थे। तनाव कम करने पर जो सहमति बनी थी उसके मुताबिक दोनों सेनाएं टकराव वाले पॉइंट से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी हैं। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद फरार विकास दुबे को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। विकास दुबे फरीदाबाद के एक होटल में रुका हुआ था और पुलिस वालों के पहुंचने से पहले भाग निकला। सीसीटीवी में उसकी गतिविधियां कैद हुई हैं। सूचना ये भी मिली है कि पुलिस वहां पहुंच गई थी लेकिन उसे पहचान नहीं सकी। उधर इस वारदात की मुखबिरी के आरोप में चौबेपुर थाने के पूर्व एसएचओ विनय तिवारी और एक अन्य इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। विनय तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने ही विकास दुबे को खबर दे दी थी कि पुलिस उसके घर पर छापा मारने वाली है, जिसके बाद विकास दुबे और उसके गुंडों ने पुलिस दस्ते पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 8 पुलिस वालों की जान ले ली। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से फरार 50,000 के इनामी अमर दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हमीरपुर में अमर को मार गिराया। अमर गैंगस्टर विकास दुबे का करीबी था। 2 जुलाई को बिकरू गांव में हुए शूटआउट में भी वो शामिल था। पूरे भारत में कहीं भी कोरोना का कहर कम होता नहीं दिख रहा। अब उन इलाकों में भी ये बुरी तरह से फैलने लगा है जहां अभी तक राहत थी। देश में अभी तक कोरोना के 7.5 लाख मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बिहार में अचानक से कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पटना जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है।
जिलाधिकारी कुमार रवि ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। 10 से 16 जुलाई तक पूरे पटना जिले में पूरा लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। बेवजह बाहर निकले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि शादी समारोह आयोजित करने से पहले थाने में सूचना देनी होगी और किसी भी कीमत पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में अभी तक 1,05,00,000 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 7.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में अभी भी 2,66,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। पूरी दुनिया में इस बीमारी पर अभी तक ठोस कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। ये कब तक मौजूद रहेगी और इस बीमारी का इलाज कब पूरी तरह हो पाएगा, ये अभी तक कहना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इससे बचाव ही महत्वपूर्ण उपाय है। बचने के लिए आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, हमेशा मास्क पहनना होगा और बेवजह बाहर निकलने से बचना होगा। इसलिए द वेब रेडियो आपको बार बार कहता है कि इस बीमारी से बचिए, खुद को बचाइए और अपने परिवार को बचाइए। आज के आजकल में इतना ही। ताज़ा अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।